हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज्ड इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इस वीडियो में सबसे पहले तो हम समझेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब, और अंत में हम देखेंगे कि ये जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि उसको बनाने में कौन से सेमीकंडक्टर के मटेरियल यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कि हो गया एलईडी, फोटोवोल्टिक सेल, लेजर डायोड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक नया यूनिट देके रखा है, यूनिट नंबर 3 लाइट सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज देखेंगे। पहली तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है और ये डिवाइस बनाने के लिए कौन से सेमीकंडक्टर के मटेरियल यूज होते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स व्हाट। सो इट इज अ टेक्नोलॉजी विच कंबाइंस ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टिक्स यानी क्या? ऑप्टिक्स यानी लाइट एनर्जी, और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी क्या? जिसमें हम करंट और पोटेंशियल के साथ डील करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बोल सकते हो। तो ये जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो दो चीज को कंबाइन करेगी, पहले तो लाइट को और दूसरी है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। आगे बढ़ते हैं। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी कि डिवाइस ऐसी है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। अगर हमारे पास एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसको अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो ये डिवाइस ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, और अगर ये डिवाइस को आपने लाइट एनर्जी दी तो ये डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। अब कौन से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे अच्छे से। पहला है एलईडी। अब एलईडी क्या करेगी? एलईडी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। दूसरी डिवाइस कौन सी है? फोटो डायोड है। फोटो डायोड क्या करेगा? अगर फोटो डायोड को हम लाइट देंगे, लाइट एनर्जी देंगे, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमारे सोलर पैनल जिसपे लाइट एनर्जी आती है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फोटो रेजिस्टर है, लेजर डायोड है, फोटोवोल्टिक सेल है। और ये जो सारी की सारी ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है इसे हम ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है कि ऐसी डिवाइस जो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो हमारा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यही काम कर रहा है, वो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में और दूसरे एनर्जी को पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है हमारे, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर यूज नहीं होते ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। अब ये जो सेमीकंडक्टर है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में काम आते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये काम आते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उसका मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहता, जिसकी वजह से एक फोनॉन एमिट होता है इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि यहां पे लाइट एनर्जी एमिट होती नहीं है। हमें तो क्या चाहिए? ऑप्टिक्स यानी लाइट एनर्जी चाहिए, जो ये हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर नहीं दे पाएंगे ड्यू टू द इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर विच एमिट्स फोनॉन नॉट फोटॉन। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो है हमारे वो यूज होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, जिससे करके वो फोटोन एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे हमें लाइट एनर्जी चाहिए जो कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर हमें दे देते हैं। अब कौन से है कंपाउंड सेमीकंडक्टर? तो ये सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर है जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला कौन सा है? पहला है कैडमियम सल्फाइड। उसका जो बैंड गैप है वो 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका एप्लीकेशन है वो विजुअल ऑप्टिक रेंज में आता है। ये सिर्फ आपको याद करके लिखने हैं टू गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट है इंडियम एंटीमोनी
जो कि बैंड गैप 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इसका एप्लीकेशन है इंफ्रारेड पोर्शन रेंज का। नेक्स्ट जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो है इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, जिसका बैंड गैप 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स की एप्लीकेशन में काम आता है। नेक्स्ट है इंडियम फॉस्फाइड, जिसका बैंड गैप 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, जो ट्रांसमिशन ऑफ एब्सॉर्ब लाइट की एप्लीकेशन में काम आता है। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड, जिसका बैंड गैप 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, जो अल्ट्रावायलेट ऑप्टिक स्पेक्ट्रम में काम आता है। नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड, जिसका बैंड गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम की एप्लीकेशन में काम आता है। और लास्ट में है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड विथ नाइट्रोजन डोपिंग। इसका एप्लीकेशन है येलो और ग्रीन लाइट की जो एलईडीज होती है वो बनाने में काम आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।